सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे डॉनी केट्स हल्क रन को। ये उसका थर्ड पार्ट होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में मैं उसके फोर्थ इशू को कवर अप करूँगा, क्योंकि जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने इसके सेकंड और थर्ड दोनों ही इश्यूज़ को एक साथ कवर अप कर लिया था। बट या इस इशू के जो एंडिंग निकल के आती है, इस इशू का जो लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा अम्यूजिंग होने वाला है। इन केस अगर तुमने कोई भी प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, गो चेक इट आउट। नाउ वी ओपन अप इन द वाइट हाउस ऑफ दिस अल्टरनेट यूनिवर्स, जहां बैनर कह सकते हो कि हमें देखने को मिला है। बैनर पहुंचते हुए नजर आया है और इस अर्थ को बेसिकली अर्थ 122 नाम दिया गया है। और जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में पता चला था कि किस तरीके से जनरल थंडरबोल्ट रॉस अब प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस बन चुका है इस रियलिटी के अंदर। तो वही हमें ये भी जानने को मिलता है कि फाइनली उन्होंने स्टारशिप बैनर की लोकेशन के बारे में भी पता लगा लिया है। और इन्हीं सब के ऊपर से जो रॉस रहता है वो सब कुछ को ऑर्डर देता है कि सारी चीज़ों को रेडी किया जाए और उसे एक ड्रॉप शिप भी मंगाया जाए, जिसके साथ साथ वो एक बच्चे को भी अपने साथ लाने के लिए कहता है। ऑन विच ही वाज सजेस्टेड दैट इट विल बी टू डेंजरस फॉर हिम, बट रॉस कहता है नहीं, मुझे ये खुद देखना है ना। इसके बाद हमें इस यूनिवर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता चलता है। तुम में से काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो गई कि आखिर इस यूनिवर्स में कोई सुपर हीरो क्यों नहीं है। वेल, हमें टोनी स्टार्क के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क एक वेपन डेवलपर था और जब जी बॉम्ब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो उसके टेक के ऊपर कह सकते हो कि पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया रॉस वगैरह ने। और उसके बाद टोनी स्टार्क इवेंचुअली धीरे धीरे स्पॉटलाइट से कहीं गायब हो गया, जिसके बाद एक रात वो एक बार के बाहर मरा हुआ मिला एंड ही लेफ्ट नो हियर, जिसका मतलब निकल के आता है कि प्रॉबेबली शायद इस यूनिवर्स के अंदर टोनी कभी रोडी जैसे बंदे से मिला भी ना होगा। और चीज़ों को और भी ज़्यादा अगर वर्स बनाने की बात की जाए तो जो हीरोज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे जैसे कि एक्समैन, उन्हें उसी टेक से जिस टेक को चुराया गया था, स्टार्क के टेक को चुराया गया था, उन्हीं टेक की मदद से बेसिकली उन सारे कैरेक्टर्स को मार दिया गया। सारे जो म्यूटेंट्स थे उन्हें ब्रूटली एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें मार डाला गया। और इवेंचुअली जो उनके वेयर अबाउट्स थे भी उन्हें भी प्रॉपरली न्यूक कर दिया गया, ताकि जो म्यूटेंट्स के नंबर है वो स्पेसिफिकली ग्रो नहीं हो पाएँ। वेल या दिस ऑल सजेस्ट दैट दिस रियलिटी गॉट नो सेवियर एट ऑल। नाउ ये सारी की सारी चीज़ें सुनने के बाद अपना बैनर भी, स्टारशिप बैनर भी एक मोमेंट के लिए स्पीचलेस हो जाता है, जिसके बाद वो बॉल्ड बैनर से पूछता है क्या सच में कोई नहीं बचा है, ब्लेड का क्या हुआ, या फिर मून नाइट, कैप्टन अमेरिका। और ये सभी सुनने के बाद बॉल्ड बैनर कहता है ब्लेड, मून नाइट, तुम बस शब्द कह रहे हो, मुझे डर है कि मुझे नहीं पता कि इन सब का मतलब क्या है। और स्टारशिप बैनर को, अपने बैनर को इवेंचुअली ये चीज़ समझ में आ जाती है कि दिस वर्ल्ड इज़ प्रॉपरली डन, यहाँ कोई भी सुपर ह्यूमन, कोई भी सुपर हीरो अब नहीं बचा है। और तभी कह सकते हो कि जो अलार्म्स रहते हैं उनके फैसिलिटी में दे स्टार्टेड गोइंग ऑफ, जिससे सुनने के बाद स्टारशिप बैनर, अपना बैनर ये कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और बॉल्ड बैनर कहता है नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। और तभी स्टारशिप बैनर को समझ में आ जाता है कि सिचुएशन क्या है। वो तुरंत ही एग्जिट गेट के तरफ दौड़ता है, उसे खोलता है और कहता है वेल, ज़रा इसे तो देखो, इन्हें और लोग भेजने चाहिए थे। एंड वी सी दैट आउटसाइड थंडरबोल्ट रॉस ने, प्रेसिडेंट रॉस ने अपनी एंटायर आर्मी भेजी है अपने बैनर को, स्टारशिप हल्क को टेक डाउन करने के लिए। नो स्टारशिप बैनर बॉल्ड बैनर को ये चीज़ समझाता है कि ही गॉट दिस, वो इस सिचुएशन को संभाल लेगा। इवन दो बॉल्ड बैनर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पे अपना बैनर कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अपनी रियलिटी में रॉस का सामना कई बार किया है और मैं इसे अच्छे से संभाल सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने अपने शिप के कनेक्शन को तुम्हारे फैसिलिटी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ताकि मेरे माइंड पैलेस में जो कुछ भी सिचुएशन हो उसके बारे में तुम्हें पता चलता रहेगा एंड यू विल बी एबल टू हियर मी इन द फील्ड टू। अभी के लिए झुके रहो और बाहर मत आना। जो चीज़ कहने के बाद बैनर, स्टारशिप बैनर वहां से कूद जाता है बैटलफील्ड में रॉस की आर्मी को टेक डाउन करने के लिए। नाउ ही डिड जंप ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग देम, कस जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है मिड एयर में ही उसके ऊपर काफ़ी सारी बुलेट्स फायर होती हैं जो हल्क की बॉडी के थ्रू राइट पेनिट्रेट करते हुए निकलती हैं। और वो चीज़ ऑब्वियस भी निकल के आती है, कस उनके पास इतने स्पेसिफिक वेपन्स तो होंगे क्योंकि उनका इंटायर प्लानट गामा मॉन्स्टर से भरा पड़ा था एक टाइम पे। तो ऑब्वियसली वो गामा मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए उस तरीके के टेक रखते होंगे। और इन्हीं सब के वजह से बैनर का जो माइंड पैलेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज से सफ़र करता है। बट ये चीज़ बैनर को सिर्फ प्रिपेयर करती है उसके नेक्स्ट रेज के लिए, जहां वो फाइनली स्टेज 4 को भी एक्टिवेट कर देता है। एंड देन हमें देखने को मिलता है कि इंजन रूम में स्टेज 4 और कोई नहीं बल्कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ निकल के आते हैं। दैट वाज समथिंग इवन आई वाज़न्ट एबल टू एक्सपेक्ट बैक व्हेन आई फर्स्ट रेड इट। और हल्क भी जब इन्हें देखता है, हल्क की कॉन्शियसनेस भी जब मार्वल ज़ॉम्बीज़ को देखती है तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग टू, बिकॉज ही नो ही इज़ अबाउट टू हैव अ गुड टाइम।
और उसी तरीके से जैसे ही स्टेज 4 एक्टिवेट होता है, स्टारशिप हल्क भी रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा रोग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली कह सकते हो कि इन्हांस हो जाता है। जिसके बाद जहाँ एक जगह पे हल्की कॉन्शियसनेस बेसिकली उन मार्वल ज़ॉम्बीज़ के ऊपर टेक ओवर कर रही होती है, वही रियलिटी में स्टारशिप हल्क कह सकते हो कि कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो आराम से उन्हीं बुलेट्स को जो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही थी, उन्हें पेनिट्रेट कर रही थी, उसे भी टैंक करने लगता है। और यही सब चीज़ मीनवाइल जो बॉल्ड बैनर है, जो इस रियलिटी का बैनर है, वो विटनेस कर रहा होता है। जहाँ दूसरी तरफ स्टारशिप हल्क जो अपने यूनिवर्स का बैनर है, वो प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस की आर्मी के ऊपर एंटायरली टेक ओवर करने लगता है अपने स्ट्रेंथ के साथ, और ये देख के वो भी हैरान हो जाता है। ना इसी सब के बाद इवेंचुअली प्रेसिडेंट रॉस बॉल्ड बैनर के कांटेक्ट में आता है और वो उसे बताता है कि किस तरीके से अब उसके पास कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है, और इसी वजह से ही गॉट टू सेंड बैनर्स स्टार प्यूपिल, उसे बैनर के चहीते को जो है बैटलफील्ड में भेजना होगा। और ये सुनने के बाद बॉल्ड बैनर काफ़ी ज़्यादा बेग भी करता है, वो उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे, जिस पे थंडरबोल्ट रॉस कहता है अपने मॉन्स्टर को 10 सेकंड में रोको, वरना इस लड़के को मैं यहाँ से फेंक दूंगा। नाउ वाइल रॉस इज़ काउंटिंग डाउन द सेकेंड्स, जो बॉल्ड बैनर है वो तुरंत ही स्टारशिप बैनर को कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि उसे लड़ना रोकना होगा, उसे फाइटिंग रोकनी होगी। बट ऑब्वियसली अपना बैनर रुकता नहीं है, स्टारशिप बैनर रुकता नहीं है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर बॉल्ड बैनर उसे ऐसा क्यों कह रहा है। और इन्हीं सब के बीच में 10 सेकेंड पास हो जाते हैं और रॉस क्या करता है कि वो उस लड़की को ड्रॉपशिप से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद स्टारशिप बैनर कहता भी है बॉल्ड बैनर से, बैनर आखिर चल क्या रहा है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे फ़ाइट रोकनी होगी। इन सभी के बाद प्रेसिडेंट रॉस की जो आर्मी रहती है, फोर्सेस रहती है, वो रिट्रीट करने लगती हैं बैटलफील्ड से, जिसे देख के स्टारशिप बैनर भी कंफ्यूज होता है। और तब बॉल्ड बैनर कहता है उन्होंने उनसे मार दिया, जिस पे स्टारशिप बैनर पूछता है किसे, आखिर उन्होंने किसे मार दिया। और तब बॉल्ड बैनर एक्सप्लेन करता है हिज नेम वॉज पीटर पार्कर, वो मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरे बेटे की तरह था, उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था एंड आई वॉज ट्राइंग टू क्योर हिम। जिस पे जो स्टारशिप बैनर रहता है, अपना बैनर रहता है, वो उससे पूछता है बट द स्पाइडर, आखिर हम यहाँ किस तरीके की किस्म की रेडिएशन की बात कर रहे हैं। एंड देन वी फाइनली सी पीटर पार्कर हु हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस ह्यूज स्पाइडर लाइक गामा मॉन्स्टर्स, और अब वो स्टारशिप बैनर के अगेंस्ट जाने वाला है। एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ पार्ट 3। आई होप सो तुम्हें ये पार्ट पसंद आया होगा। पार्ट पसंद आया तो इसको अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे न हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।